दोस्तों, चाहे जो भी हो जाए, पर इस बार दिवाली की साफ सफाई में भूलकर भी घर से बाहर मत फेंक देना ये 3 चीजें, वरना माता लक्ष्मी आपसे हो जाएंगी नाराज। दिवाली के शुभ मौके पर घर आ जाएगी। गरीबी और कंगाली भक्तों, इस बार की दिवाली कोई साधारण नहीं बल्कि अत्यंत ही विशिष्ट योगों को अपने साथ लेकर आई है, क्योंकि इस बार दिवाली पर पूरे 181 वर्षों के बाद धन लक्ष्मी योग और कुबेर योग का निर्माण सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ होने जा रहा है, जो कि एक बेहद ही दुर्लभ है। इसीलिए यदि इस एक दिन यदि आप सही तरीके से विधि विधान के साथ भगवान श्रीमन नारायण और माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से श्री लक्ष्मी नारायण जी की ऐसे कृपा प्राप्त होगी जिससे आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल जाएगी। लेकिन भक्तों, यदि आपने दिवाली से पहले यानी कि दिवाली की साफ सफाई में ही भूलवश भी अगर ये 3 चीजें अपने घर से बाहर निकाल दी, तो आपके द्वारा किए गए सारे पूजा पाठ उपाय सभी कुछ व्यर्थ चले जाएंगे, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि दिवाली की सफाई में चाहे सोना चांदी फेंक देना, पर ये 3 चीजों को हाथ भी मत लगाना। तो चलिए भक्तों, अब हम एक एक कर उन सभी वस्तुओं के बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले अपने जीवन में माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त करने हेतु कमेंट सेक्शन में जय श्री लक्ष्मी नारायण लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही कमेंट में अपनी राशि नाम के साथ बता दीजिएगा, जिससे हम आपकी जानकारी के अनुसार आपके लिए इस धनतेरस पर करने योग्य सबसे सटीक उपाय आपके रिप्लाई में बता सकें। भक्तों, दिवाली सनातन धर्म के सबसे बड़े उत्सव से रूप में मनाई जाती है। भारत में दिवाली केवल एक त्योहार नहीं बल्कि यह प्रकाश, शुद्धता, समृद्धि और नई शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन घर घर में दीपक जलाए जाते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और सबसे महत्वपूर्ण काम होता है घर की सफाई। धार्मिक और शास्त्रीय मान्यता है कि दिवाली से पहले घर जितना स्वच्छ और व्यवस्थित होगा, देवी लक्ष्मी उतनी ही कृपा से उस घर में प्रवेश करेंगी। इसलिए हर घर में सफाई का एक विशेष उत्साह होता है। पुराने कपड़े, टूटे सामान, बेकार चीजें सबको बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन हमारे शास्त्रों और परंपराओं में यह भी कहा गया है कि हर पुरानी वस्तु को फेंक देना शुभ नहीं होता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें गलती से भी घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि वे समृद्धि, स्थिरता और देवी लक्ष्मी की उपस्थिति का प्रतीक मानी जाती हैं। आइए विस्तार से समझते हैं कि दिवाली की सफाई में किन वस्तुओं को नहीं निकालना चाहिए और क्यों। तो सबसे पहले जो चीज आती है जिसे कि आपको दिवाली से पूर्व साफ सफाई में अपने घर से नहीं निकलना चाहिए, वो है पुराने बर्तन। जी हाँ भक्तों, भारतीय परंपरा में बर्तन केवल उपयोग की वस्तु नहीं बल्कि अन्न का प्रतीक है। जिस घर में स्वच्छ बर्तन रहते हैं वहां अन्नपूर्णा देवी का वास माना जाता है। इसलिए दिवाली की सफाई में लोग अक्सर पुराने बर्तनों को फेंक देते हैं, यह सोचकर कि अब ये काम के नहीं, परंतु यही एक भूल है जो आर्थिक स्थिरता को प्रभावित कर सकती है। पुराने बर्तन, विशेषकर धातु के बर्तन जैसे पीतल, तांबा, चांदी या स्टील, घर में लक्ष्मी के स्थायित्व का प्रतीक होते हैं। जब हम इन बर्तनों को घर से बाहर निकालते हैं तो यह माना जाता है कि हम लक्ष्मी को ही बाहर भेज रहे हैं। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर से धातु का बर्तन बिना आदर के बाहर निकाला जाता है वहां दरिद्रता प्रवेश करती है। विज्ञान के दृष्टिकोण से भी देखें तो पुराने धातु के बर्तन पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं होते बल्कि पुनः प्रयोग में लाए जा सकते हैं। इसलिए इन्हें फेंकने की बजाय शुद्ध करके पूजा या संग्रह में रखना अधिक शुभ माना गया है। पर यदि ये बर्तन टूट फूट गए हों तो भी आप इन्हें नया रूप दिलवा सकते हैं, पर इन्हें भंगार में बेचने की गलती आप मत करना। पर फिर भी यदि किसी बर्तन को निकालना ही पड़े तो उसे किसी जरूरतमंद को दान करना चाहिए। सीधे कूड़े में फेंकना अशुभ माना जाता है। दान करने से न केवल बर्तन का पुनः उपयोग होता है बल्कि हमारे कर्म का भी शुद्धिकरण होता है। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं अगली चीज के बारे में, जिसे कि आपको दिवाली के इस शुभ दिनों के प्रारंभ से पूर्ण अपने घर से नहीं निकालना चाहिए। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दें। भक्तों, दिवाली की सफाई के दौरान कई बार लोग पुरानी या धूल धूसरित देवी देवताओं की तस्वीरें, मूर्तियों को फेंक देते हैं। यह एक बहुत बड़ी भूल है।
देवता का चित्र अथवा विग्रह केवल एक तस्वीर या ढांचा नहीं होता, बल्कि जब हम उनकी नित्य पूजा करते हैं, आरती करते हैं, तो भगवान अपने अंश रूप में उस तस्वीर अथवा मूर्ति के अंदर अपना वास बना लेते हैं। और अधिकतर हिंदू भाई बहन ये गलती कर देते हैं कि जब भगवान की फोटो अथवा मूर्ति खंडित हो जाती है तो उन्हें घर से बाहर निकालकर फेंक देते हैं। लेकिन भक्तों, शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना न केवल अनुचित है, बल्कि ये आपके लिए भगवान के भयंकर प्रकोप का कारण भी बन सकता है। इसलिए भक्तों, यदि मूर्ति अथवा फोटो अब पूजा करने योग्य नहीं रह गई है तो सबसे पहले उन्हीं देवता की एक अन्य फोटो अथवा मूर्ति घर लेकर आएं और पुरानी फोटो अथवा मूर्ति से इस नई मूर्ति में आने का भगवान को आग्रह करें। फिर आप पुरानी फोटो अथवा मूर्ति को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें अथवा किसी एकांत जगह में मिट्टी में गाड़ दें। साथ ही भक्तों, दिवाली के पूर्व कई लोग अपने घर के पूजन स्थान को स्वच्छ करते हैं और भगवान की मूर्तियां को भी साफ करते हैं। ऐसे में आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप कभी भी भगवान की मूर्तियां को साफ करने के लिए एसिड का इस्तेमाल भूलवश भी ना करें, ना ही ब्रश से उन्हें साफ करें, क्योंकि आप जिन भी भगवान की पूजा कर रहे हों वो उसी विग्रह में निवास करते हैं और आपके आग्रह पर आए हैं। ऐसे में यदि आपने केमिकल अथवा ब्रश से उन्हें साफ करने की कोशिश करी तो तत्काल रूप से भगवान आपके घर को छोड़कर चले जाएंगे। साथ ही अक्सर ऐसा देखा गया है कि कई लोग दिवाली से पूर्व चांदी से निर्मित गणेश लक्ष्मी जी की प्रतिमा को सुनार से साफ करवाते हैं, लेकिन आपको ऐसी गलती भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको माता लक्ष्मी जी का भयंकर श्राप देखने को मिलेगा। इसके साथ ही भक्तों, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार देवी देवताओं की मूर्तियों या तस्वीरों को कभी भी कूड़े में नहीं डालना चाहिए। यदि वे बहुत पुरानी हो जाएं या टूट जाए तो उन्हें पवित्र नदी या बहते जल में प्रवाहित किया जा सकता है या किसी मंदिर में सम्मानपूर्वक रखवाया जा सकता है। दिवाली पर नया बही खाता खोलना एक पवित्र परंपरा है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि पुराना बही खाता या तिजोरी फेंक दी जाए। पुरानी तिजोरी को घर से निकालना यह संकेत देता है कि हम अपने धन का आधार ही बाहर फेंक रहे हैं। ज्योतिष में भी कहा गया है कि तिजोरी में धन का वास होता है, इसलिए उसे हमेशा घर के ईशान कोण, उत्तर पूर्व दिशा या दक्षिण दिशा में स्थिर रखना शुभ होता है। अगर नई तिजोरी लानी हो तो पुरानी तिजोरी को पहले गंगा जल से शुद्ध करके किसी सुरक्षित कोने में रख देना चाहिए। पुराने बही खातों को भी फाड़ना या फेंकना नहीं चाहिए। इन्हें लाल कपड़े में लपेटकर सुरक्षित जगह रख देना चाहिए। यह आपके पिछले कर्मों और धन की स्थिरता का प्रतीक है। अब जो अगली चीज हम आपको बताने वाले हैं, ये चीज हर किसी के घर में होती ही होती है और धनतेरस, दिवाली पर इसका महत्व हजारों गुना बढ़ जाता है, और वो है झाड़ू। भक्तों, भारतीय संस्कृति में झाड़ू केवल सफाई का साधन नहीं बल्कि लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि झाड़ू से घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाती है और लक्ष्मी का स्वागत होता है। दिवाली की सफाई में कई लोग पुराने झाड़ू को फेंक देते हैं, परंतु मान्यता है कि झाड़ू को कभी भी बेइज्जती से नहीं निकालना चाहिए। झाड़ू को घर से बाहर ले जाते समय झाड़ू को उल्टी नहीं रखना चाहिए और रात के समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इससे लक्ष्मी नाराज होती है। अगर झाड़ू बदलना हो तो वह अमावस्या के बाद के शुभ मुहूर्त में बदला जाना चाहिए। पुराने झाड़ू को किसी पवित्र स्थान पर रखकर या आदर पूर्वक अलग किया जाए, इससे घर की ऊर्जा संतुलित रहती है। भक्तों, अगली चीज है पूजा की वस्तुएं और कलश। पूजा में उपयोग होने वाली वस्तुएं जैसे कलश, घंटी, दीपक, शंख, रुद्राक्ष या जलपात्र, इनका स्थान बहुत पवित्र माना जाता है। इन्हें कभी भी सामान्य वस्तुओं की तरह फेंकना अनुचित होता है। कलश विशेष रूप से जीवन और सृष्टि का प्रतीक है। इसे घर से निकालना अशुभ माना गया है, क्योंकि यह स्थायित्व और समृद्धि का संकेत देता है। अगर कोई कलश या पूजा वस्तु पुरानी हो जाए तो उसे गंगा या किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करना उचित है। अगली चीज है पुराने सिक्के और धन। कुछ लोग दिवाली की सफाई में पुराने सिक्के, नोट या टूटा गुल्लक फेंक देते हैं।
लेकिन यह धन की देवी का अपमान माना जाता है। धन चाहे कितना भी पुराना या छोटा क्यों ना हो, वह लक्ष्मी का रूप होता है। अगर पुराने सिक्के काम के नहीं रहे तो उन्हें पूजा में रखकर दान किया जा सकता है। पुराने नोटों या सिक्कों को किसी पवित्र डिब्बे में रखकर संभाल कर रखें। इससे धन का प्रवाह निरंतर बना रहता है। चलिए भक्तों, जानते हैं और चीजों के बारे में। भक्तों, दिवाली का उत्सव 5 दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस से होती है और समापन भाई दूज के दिन होता है। वर्ष 2025 में धनतेरस 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी, जो इस पावन पर्व की शुरुआत का दिन है। इसके अगले दिन यानी 21 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली मनाई जाएगी। इसके बाद 22 अक्टूबर को मुख्य दिवाली का दिन होगा, जब मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर जी की पूजा की जाती है। दिवाली के अगले दिन 23 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाएगा और अंत में 24 अक्टूबर को भाई दूज के साथ यह 5 दिवसीय उत्सव समाप्त होगा। सफाई करते समय ध्यान रखें कि धनिया घर से बाहर न जाए, क्योंकि यह शुभता का सूचक है। सफाई के दौरान अक्सर लोग अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो अपशकुन मानी जाती हैं। उदाहरण के लिए, सूखा हुआ तुलसी का पौधा या मिट्टी की मूर्तियां फेंक देना। तुलसी को हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है, इसलिए तुलसी के पौधे को कभी कचरे में नहीं डालना चाहिए। अगर पौधा सूख भी जाए तो उसकी मिट्टी को किसी पवित्र स्थान या गमले में मिला दें। इसी प्रकार धार्मिक ग्रंथ जैसे गीता, रामायण, हनुमान चालीसा या पूजा की पुस्तिकाएं अगर पुरानी या फट गई हों तो उन्हें कभी भी अपमानजनक तरीके से नहीं फेंकना चाहिए। इन्हें स्वच्छ कपड़े में लपेटकर सुरक्षित मिट्टी में दबा देना चाहिए। ऐसा करने से घर का धार्मिक और आध्यात्मिक बल कभी कम नहीं होता। कई बार लोग सफाई करते समय पुराने पौधे, टूटे हुए शंख, घंटी, तोरण या स्वस्तिक के चिन्ह हटा देते हैं। यह सब वस्तुएं घर की ऊर्जा से जुड़ी होती हैं, इसलिए इन्हें भी सम्मान पूर्वक मिट्टी में दबाना या जल प्रवाह करना चाहिए। सीधे कूड़े में डालना अशुभ माना जाता है, क्योंकि इससे घर में नकारात्मकता प्रवेश करती है। पूजा में उपयोग किए गए पुराने भगवान के चित्र, टूटी मूर्तियां, माला, कलावा या पूजा के बर्तन भी कभी फेंकने नहीं चाहिए। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि पूजा से जुड़ी चीजों को हमेशा सम्मान पूर्वक किसी पवित्र स्थान पर रखना चाहिए या नदी में प्रवाहित करना चाहिए। ऐसा करने से पूजा का महत्व और घर की पवित्रता दोनों बने रहते हैं। दीपावली और धनतेरस से पहले घर की बाहरी सफाई भी बहुत मायने रखती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के सामने गंदे पानी का जमाव अत्यंत अशुभ होता है। यह न केवल वास्तु दोष का कारण बनता है, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को भी आकर्षित करता है। गंदे पानी में बैक्टीरिया पनपते हैं, जिससे परिवार के सदस्यों को रोग हो सकते हैं। इसके साथ ही यह राहु दोष और शनि दोष को भी जन्म देता है, जिससे घर की समृद्धि बाधित होती है। अतः घर के सामने गंदा पानी कभी नहीं जमा रहने देना चाहिए। घर के सामने कांटेदार पौधे लगाना भी अशुभ माना गया है। ये पौधे रिश्तों में चुभन, कलह और तनाव का कारण बनते हैं। वास्तु के अनुसार ऐसे पौधों से नकारात्मक ऊर्जा फैलती है और मां लक्ष्मी का प्रवेश रुक जाता है। घर के मुख्य द्वार के आसपास केवल हरे भरे और सुगंधित फूलों वाले पौधे जैसे तुलसी, गुलाब, गेंदा या मोगरा लगाने चाहिए, क्योंकि इनकी सुगंध से सकारात्मक ऊर्जा आती है और लक्ष्मी जी का वास होता है। इसी प्रकार घर के मुख्य द्वार पर कूड़ेदान, झाड़ू या पोछा रखना भी अत्यंत अशुभ है। मुख्य द्वार को सदा स्वच्छ और सुगंधित रखना चाहिए, क्योंकि यही घर का मुख होता है और यही से लक्ष्मी का प्रवेश होता है। कई लोग सुविधा के लिए कूड़ादान को घर के सामने रख देते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार यह धनहानि का कारण बनता है। विशेष रूप से उत्तर दिशा में कूड़ादान नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह दिशा देवी लक्ष्मी की दिशा मानी जाती है। घर के सामने अगर बिजली का खंभा या बड़ा पेड़ हो तो यह भी बाधक माना गया है। ऐसा होने से घर में सूर्य का प्रकाश ठीक से प्रवेश नहीं कर पाता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। घर के मुख्य द्वार के सामने कभी घने पेड़ या बेल छड़ी हुई लता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह उन्नति में रुकावट डालती है और विरोधियों की संख्या बढ़ाती है। मुख्य द्वार की दहलीज पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
यदि घर की सड़क दहलीज से ऊंची है तो यह भी वास्तु दोष का संकेत है। साथ ही जिन पौधों में दूध जैसा रस निकलता है उन्हें घर के सामने नहीं लगाना चाहिए। घर के सामने मंदिर बनाना भी उचित नहीं माना जाता, क्योंकि यह भी अनेक बाधाओं का कारण बन सकता है। प्रवेश द्वार के सामने कभी सीढ़ी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि इससे उन्नति और बच्चों की शिक्षा में बाधा आती है। दिवाली से पहले यह आदत भी सुधार लेनी चाहिए कि झाड़ू या चप्पलें घर के मुख्य द्वार पर कभी न रखें। इससे द्वार अपवित्र होता है और नकारात्मक ऊर्जा अंदर आती है। मां लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती। कई लोग फैशन के तौर पर घर के द्वार पर मां लक्ष्मी की तस्वीर लगा देते हैं, परंतु यह भी वास्तु के अनुसार गलत है। मां लक्ष्मी का स्थान सदैव घर के अंदर होता है, पूजा स्थान या अलमारी में। द्वार पर उनकी तस्वीर लगाने से ऐसा माना जाता है कि वे द्वार से ही वापस लौट जाती। धनतेरस और दीपावली पर केले के पत्तों या बंधनवार से घर का द्वार सजाना अत्यंत शुभ होता है। इससे घर की शोभा बढ़ती है और मां लक्ष्मी आकर्षित होती है। घर का मुख्य द्वार जितना स्वच्छ, सुसज्जित और सुगंधित होगा, उतनी ही जल्दी देवी लक्ष्मी का आगमन होगा। इसलिए दीपावली से पहले यह सुनिश्चित करें कि घर के द्वार के आसपास कोई कचरा, गंदगी या अव्यवस्था न हो। यह वही रात्रि होती है जो एक सामान्य व्यक्ति को भी ऐश्वर्यवान बना सकती है, उसके घर को धन, स्वास्थ्य और सफलता से भर सकती है। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि यत्र लक्ष्मीः तत्र श्री। जहां मां लक्ष्मी का वास होता है वहां सौभाग्य, शांति और समृद्धि का निवास होता है। धनतेरस की रात को मां लक्ष्मी केवल सोने चांदी या संपत्ति के रूप में नहीं आती, बल्कि वह उस घर में स्थायी सुख और शुभ ऊर्जा का वास करती है। इसलिए इस रात्रि को यूं ही नहीं कहा गया कि यह आपकी 7 पीढ़ियों तक का भाग्य बदल सकती है। यदि आप इस रात केवल एक दीपक श्रद्धा से जलाएं और मन में प्रार्थना करें, मां मेरे घर में कभी अभाव न रहे, मेरे परिवार पर सदा आपकी कृपा बनी रहे, तो यह प्रार्थना अवश्य सुनी जाती है। धनतेरस का यह पर्व दीपावली से एक दिन पहले कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान धनवंतरी, मां लक्ष्मी और धन के अधिपति कुबेर महाराज की पूजा का विशेष विधान है। पौराणिक कथाओं में वर्णन मिलता है कि समुद्र मंथन के समय जब भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, वह दिन यही त्रयोदशी तिथि थी। तभी से इस तिथि का नाम धनतेरस पड़ा और इस दिन धन, आरोग्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए पूजा अर्चना का प्रचलन शुरू हुआ। इसलिए यह केवल सोने चांदी या बर्तनों की खरीदारी का दिन नहीं, बल्कि यह उस दिव्य ऊर्जा के स्वागत का दिन है जो व्यक्ति के जीवन में स्थायित्व और समृद्धि लाती है। वर्ष 2025 में यह मंगलमयी पर्व शनिवार 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा। उस दिन त्रयोदशी तिथि पूरे दिन रहेगी और प्रदोष काल में यानी संध्या समय जब दीपक की ज्योति चारों ओर फैली होगी, मां लक्ष्मी की पूजा का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। शाम 7:16 से रात 8:20 तक। यह वह समय है जब संसार की समस्त धनात्मक ऊर्जाएं खुल जाती हैं, जब ब्रह्मांड स्वयं आपके आह्वान को सुनता है, जब मां लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर विचरण करती हैं और अपने सच्चे भक्तों के घरों में प्रवेश करती है। इस समय यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा की जाए, दीपक जलाए जाएं, मंत्रोच्चार किया जाए और मन में सच्ची प्रार्थना की जाए, तो माता अवश्य प्रसन्न होती हैं और अपने भक्त को धन सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा गया है और यह दीपावली के 5 दिवसीय उत्सव का आरंभिक दिन माना जाता है। यह वह दिन होता है जब अंधकार मिटाने के लिए प्रकाश का पहला दीप जलता है, जब घर की हर कोने में दीपक टिमटिमाते हैं, जब घर की दीवारें ताजगी से दमकती हैं और जब मन में नकारात्मकता का स्थान नहीं होता, तभी मां लक्ष्मी का आशीर्वाद स्थायी होता है। यही कारण है कि इस दिन घर की सफाई, दरवाजे पर तोरण और दीपमालाओं की सजावट अत्यंत शुभ मानी जाती है। कहा गया है कि जहां दीपक जलता है वहां दरिद्रता नहीं ठहरती। अब बात करें धनतेरस की रात्रि के अद्भुत प्रभाव की।
भक्तों, यह केवल एक रात्रि नहीं बल्कि सृष्टि की उन कुछ विशेष घड़ियों में से एक है जब धन, स्वास्थ्य और सफलता की ऊर्जा एक साथ सक्रिय होती है। इस रात जब आप दीपक जलाते हैं तो वह केवल प्रकाश का प्रतीक नहीं होता, बल्कि वह आपके जीवन के हर अंधकार को मिटाने वाला यंत्र बन जाता है। मां लक्ष्मी की कृपा से इस रात यदि आप अपने घर के उत्तर दिशा में एक दीपक रखें तो वह धन के द्वार खोलता है। पूर्व दिशा में दीपक जलाना सुख का प्रतीक माना गया है। दक्षिण दिशा का दीपक पितरों की शांति के लिए होता है और पश्चिम दिशा का दीपक लक्ष्मी के स्थायी वास के लिए। भक्तों, कई पुराणों में उल्लेख है कि इस रात जब देवी लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर आती हैं, तो वह उन घरों को देखती हैं जो स्वच्छ, आलोकित और शांत हों। जहां भक्ति का भाव हो, वहां वह स्वयं ठहर जाती हैं। इसलिए धनतेरस की रात केवल पूजा या उपाय की नहीं, बल्कि अपने हृदय और घर को पवित्र बनाने की होती है। जब मन में लोभ, ईर्ष्या और द्वेष का अंधकार मिटता है, तब सच्चा प्रकाश भीतर से प्रस्फुटित होता है, और यही वास्तविक दीपावली का अर्थ है। धनतेरस हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा धन केवल धनराशि नहीं, बल्कि संतोष, सदाचार और स्वास्थ्य में छिपा होता है। इसीलिए इस दिन भगवान धनवंतरी की आराधना कर आरोग्य की कामना अवश्य करनी चाहिए। धन के साथ जब स्वास्थ्य जुड़ता है, तभी जीवन पूर्ण होता है। इस दिन एक दीपक भगवान धनवंतरी के नाम का, एक मां लक्ष्मी के नाम का, एक कुबेर देवता के नाम का और एक अपने घर के द्वार पर दरिद्रता को दूर करने के लिए जलाएं। भक्तों, धनतेरस की रात को मां लक्ष्मी के आगमन का स्वागत श्रद्धा और सादगी से करें। कोई भी कार्य दिखावे या लोभवश न करें। याद रखें, मां लक्ष्मी वहीं टिकती हैं जहां सच्चाई और भक्ति का निवास होता है। भक्तों, धनतेरस की रात का जादू अपने आप में अद्भुत और दिव्य होता है। ये वह रात होती है जब प्रकाश अंधकार को मिटा देता है, जब हर दीपक केवल तेल की लौ नहीं बल्कि मां लक्ष्मी के स्वागत का प्रतीक बन जाता है। इस रात जब सूर्य अस्त हो जाए, तब अपने घर के मुख्य द्वार पर 13 घी या तेल के दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह दीपक केवल रोशनी देने के लिए नहीं जलाए जाते, बल्कि इनसे पूरे घर की नकारात्मकता समाप्त होती है और सुख समृद्धि का द्वार खुलता है। जब दीपक जलाते समय आप मन ही मन मां लक्ष्मी से यह कहें, मां, मेरे घर में सदैव आपका निवास रहे, तो यह प्रार्थना सीधे देवी के हृदय तक पहुंचती है। कहा गया है कि जो व्यक्ति इस पावन रात्रि में अपने द्वार पर दीपक जलाता है, उसके घर से दरिद्रता सदा के लिए चली जाती है और वहां सदा सौभाग्य का प्रकाश बना रहता है। इस शुभ रात्रि में तिजोरी के पास कमल का फूल और चांदी का सिक्का रखना भी अत्यंत मंगलकारी माना गया है। जब आप कमल का फूल रखकर उसके ऊपर चांदी का सिक्का स्थापित करते हैं और श्रद्धा से एयूएम श्री हम क्लीम महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का 108 बार जाप करते हैं, तो यह साधना मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होती है। यह क्रिया केवल तिजोरी की शोभा नहीं बढ़ाती, बल्कि धन की स्थिरता लाती है। कहते हैं कि इस उपाय से मां लक्ष्मी स्वयं आपके घर की तिजोरी में स्थायी रूप से निवास करती हैं और वहां धन का प्रवाह कभी समाप्त नहीं होता। इसी रात झाड़ू की पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है। झाड़ू मां लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है, क्योंकि यह घर की नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता को बाहर निकालती है। जब आप इसे किसी पवित्र स्थान पर रखकर हल्दी और कुमकुम से तिलक करते हैं, तो यह केवल एक वस्तु नहीं रहती, बल्कि शुभता का प्रतीक बन जाती है। माना गया है कि जो व्यक्ति धनतेरस की रात झाड़ू की पूजा करता है, उसके घर में सदैव स्वच्छता, शांति और समृद्धि का वास रहता है। इसी प्रकार रात के समय तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना भी शुभता का द्योतक माना गया है। तुलसी माता के पास जब घी का दीप जलाया जाता है, तो पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में तुलसी के पास प्रतिदिन दीपक जलता है, वहां दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं करती। इस रात तुलसी के समक्ष दीपक जलाना न केवल भक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों का आह्वान भी करता है। धनतेरस की रात का एक और रहस्य यह है कि इस दिन पीली कौड़ियों और हल्दी का प्रयोग धन वृद्धि के लिए किया जाता है। जब आप 11 पीली कौड़ियों को लेकर उन पर हल्दी लगाकर लाल कपड़े में बांधते हैं और तिजोरी में रखते हैं, तो यह उपाय धन आकर्षण का माध्यम बन जाता है।
यह माना जाता है कि इससे नए आय स्रोत खुलते हैं और पुरानी रुकावटें धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। इसी प्रकार रात के समय चंद्रमा को जल अर्पित करना भी अत्यंत लाभकारी होता है। जब चांद आसमान में उदित हो तब शुद्ध जल में चावल और शक्कर मिलाकर अर्घ्य दें। यह अर्पण केवल चंद्रदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन के आर्थिक और मानसिक संकटों को दूर करने के लिए किया जाता है। इससे घर में सुख, शांति और स्थिरता बनी रहती है। धनतेरस की रात मां लक्ष्मी को मिश्री और कमल का भोग अर्पित करने की परंपरा भी अत्यंत प्राचीन है। मिश्री मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय मानी जाती है क्योंकि यह मिठास और सौम्यता का प्रतीक है। वहीं कमल का फूल उनके चरणों का आसन है। जब आप श्रद्धा से यह भोग अर्पित करते हैं और मन में यह संकल्प लेते हैं कि मां, मेरे घर में कभी धन की कमी न हो, सदा आपकी कृपा बनी रहे, तो यह भक्ति आपकी प्रार्थना को साकार करती है। धनतेरस की रात केवल पूजा या खरीदारी का दिन नहीं, बल्कि यह विश्वास, आस्था और ऊर्जा का संगम है। इस दिन की गई हर प्रार्थना, हर दीपक और हर भोग मां लक्ष्मी तक सीधा पहुंचता है। भक्तों, जब रात्रि समाप्त होती है और धनतेरस का दिन आरंभ होता है, तब भी यह दिन अपनी ऊर्जा में उतना ही चमत्कारी होता है। धनतेरस का दिन पूजन के साथ साथ खरीदारी के लिए भी अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें घर में लाना सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। लोग सोना, चांदी और पीतल की वस्तुएं खरीदते हैं क्योंकि इन धातुओं का संबंध शुभ ग्रहों और देवताओं से है। विशेष रूप से पीतल भगवान धनवंतरी से जुड़ा माना गया है, इसलिए पीतल के बर्तन खरीदना आरोग्यता और समृद्धि दोनों का सूचक है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि इस दिन लोहे या एल्यूमिनियम की वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि ये अशुभता और दुर्भाग्य का प्रतीक होती है। इसके विपरीत चांदी के सिक्के, जिन पर माता लक्ष्मी और कुबेर की आकृति अंकित होती है, उन्हें घर लाना अत्यंत शुभ माना गया है। अगर कोई व्यक्ति सोना नहीं खरीद सकता, तो पीतल या तांबे के बर्तन लाना भी उतना ही शुभ फल देने वाला होता है, क्योंकि ये बृहस्पति ग्रह की कृपा के प्रतीक हैं। ग्रामीण परंपराओं में धनतेरस के दिन नए धनिये के बीज खरीदने की परंपरा है, जबकि शहरी क्षेत्रों में पूजा के लिए साबुत धनिया खरीदा जाता है। धनतेरस के दिन धनिये को मां लक्ष्मी को अर्पित करना और धन रखने के स्थान पर छिड़कना समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि इस धनिये को बाद में भोजन में प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि इसे पूजा के पश्चात गाय को खिलाना सबसे उत्तम माना गया है। इसी दिन कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र खरीदने का भी विशेष महत्व बताया गया है। इन यंत्रों की विधिवत पूजा कर तिजोरी या पूजा स्थल पर स्थापित करने से घर में धन और ऐश्वर्य का स्थायी वास होता है। धनतेरस की शाम यम दीपक जलाने की परंपरा भी अत्यंत प्राचीन है। जब घर के बाहर एक दीपक जलाया जाता है और यमराज को समर्पित किया जाता है, तो यह परिवार के सभी सदस्यों की दीर्घायु और सुरक्षा का प्रतीक बन जाता है। लोग अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार 11, 21, 157 या 101 दीपक जलाते हैं, जो सुख, समृद्धि और दीर्घ जीवन का आशीर्वाद देते हैं। इसी दिन लोग अपने पुराने बर्तन बदलकर नए बर्तन लाते हैं और लक्ष्मी चरण को घर के प्रवेश द्वार पर स्थापित करते हैं, ताकि देवी का आशीर्वाद स्थायी रूप से उनके घर में बना रहे। यह पर्व केवल भौतिक समृद्धि का नहीं, बल्कि आत्मिक संतोष और सुख शांति का भी संदेश देता है। धनतेरस पर घर में लक्ष्मी चरण लाना मां लक्ष्मी का साक्षात आह्वान माना जाता है। यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक भावनात्मक निमंत्रण है, जिससे हम देवी को अपने घर में स्थायी रूप से आमंत्रित करते हैं। इस दिन 2 जोड़ी चरण घर में लाने चाहिए। एक जोड़ी मुख्य द्वार पर अंदर की ओर और दूसरी पूजा स्थल में प्रवेश करती हुई रखनी चाहिए। यह संकेत देता है कि माता लक्ष्मी घर के भीतर प्रवेश कर रही हैं और अपने साथ समृद्धि, सौभाग्य और प्रकाश लेकर आ रही हैं। इसी दिन दीपावली पूजन के लिए लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमाएं या चित्र खरीदे जाते हैं। साथ ही भगवान धनवंतरी की मूर्तियां भी लाई जाती हैं, जिनकी पूजा आरोग्यता और धन दोनों का प्रतीक मानी जाती है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि मूर्तियां मिट्टी की बनी हों, ताकि अगले वर्ष उनका विधिपूर्वक विसर्जन करके नई प्रतिमाएं स्थापित की जा सकें। मिट्टी की प्रतिमा प्रकृति के चक्र को सम्मान देती है और यह संकेत करती है कि जीवन में हर वर्ष नई शुरुआत करनी चाहिए।
धनतेरस पर पूजा सामग्री के साथ खील बताशे खरीदना भी अत्यंत शुभ माना गया है। दीपावली का यह समय नए धान की फसल का होता है और इसी कारण इस पर्व पर नए खील बताशे लाना समृद्धि का प्रतीक माना गया है। यह न केवल देवी पूजन में उपयोग किए जाते हैं, बल्कि घर में आने वाले धन और धान्य की निरंतरता का प्रतीक है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पुराने खील बताशे कभी नहीं चढ़ाने चाहिए, क्योंकि नई वस्तुएं ही सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करती हैं। इसी तरह नमक जैसी सामान्य वस्तु भी इस दिन शुभ फल देती है। कहा जाता है कि यदि धनतेरस के दिन नमक घर लाया जाए तो वह घर में स्थिरता और सुख समृद्धि का कारक बनता है। जो लोग आभूषण खरीदने की योजना बनाते हैं, उनके लिए धनतेरस सबसे शुभ दिन माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई वस्तुएं कई गुना बढ़ती हैं और स्थायी लाभ देती हैं। सोना, चांदी या पीतल के आभूषण इस दिन विशेष रूप से शुभ माने जाते हैं। वहीं झाड़ू खरीदने की परंपरा भी इस पर्व का एक महत्वपूर्ण भाग है। झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, क्योंकि यह घर की नकारात्मकता, आलस्य और दरिद्रता को दूर करती है। जब घर स्वच्छ और सुव्यवस्थित होता है, तब वहां देवी लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए धनतेरस पर झाड़ू घर में लाना केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि अत्यंत आध्यात्मिक अर्थ रखता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि धनतेरस के पूजन में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता। यह समय माता लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती की आराधना का होता है और तुलसी को विष्णु से संबंधित माना गया है। इसलिए इस दिन तुलसी अर्पित करना शास्त्रों में निषिद्ध बताया गया है। इसके अतिरिक्त इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का सेवन भी वर्जित है। यह दिन सात्विकता और पवित्रता का प्रतीक है। अतः इस समय खीर, पूरी और हलवे जैसे प्रसाद बनाकर देवी को भोग लगाना सबसे उत्तम माना जाता है। यदि धनतेरस का दिन शुक्रवार को पड़े तो यह योग अत्यंत मंगलकारी और दुर्लभ माना जाता है। शुक्रवार माता लक्ष्मी और माता संतोषी दोनों का प्रिय दिन होता है, किंतु इस दिन खट्टे पदार्थों का सेवन वर्जित होता है, क्योंकि इससे माता संतोषी नाराज होती हैं। अतः धनतेरस यदि शुक्रवार को आए तो नींबू, इमली या पानीपुरी जैसे खट्टे पदार्थों से परहेज करना चाहिए और माता संतोषी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और घर में स्थायी रूप से वास करती हैं। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन सुहागन महिलाओं के वस्त्र और श्रृंगार का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन स्त्रियों को लाल, गुलाबी, पीले या भगवा रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि ये रंग सौभाग्य और सकारात्मकता के प्रतीक हैं। सफेद या काले वस्त्रों का उपयोग इस दिन अशुभ माना गया है। लाल रंग स्वयं माता लक्ष्मी का प्रिय रंग है और यह प्रेम, ऊर्जा और समृद्धि का द्योतक है। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन 16 श्रृंगार में सजना चाहिए। मांग में सिंदूर, पैरों में पायल और हाथों में चूड़ियां पहनना शुभ माना गया है। जब एक स्त्री अपने संपूर्ण श्रृंगार के साथ मां लक्ष्मी की आराधना करती है, तो वह देवी के प्रति अपनी पूर्ण भक्ति और समर्पण का परिचय देती है। कहा गया है कि ऐसी महिला को माता लक्ष्मी अखंड सौभाग्य, धन, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। पूजा के दौरान मन, वचन और शरीर तीनों की पवित्रता आवश्यक मानी गई है। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति मां लक्ष्मी की आराधना करता है तो उसे पूरे एकाग्र भाव से बिना किसी व्यवधान के पूजा करनी चाहिए। इसलिए पूजा करते समय अंगड़ाई लेना, जम्हाई लेना या शरीर को फैलाना अत्यंत अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह पूजा में मन की चंचलता और अस्थिरता को दर्शाता है। यदि किसी कारणवश व्यक्ति अस्वस्थ है या पूजा करने की स्थिति में नहीं है, तो वह किसी अन्य श्रद्धालु से लक्ष्मी पूजन करवा सकता है। शास्त्रों के अनुसार यह भी कहा गया है कि मासिक धर्म के दौरान महिलाएं पूजा स्थल में बैठ सकती हैं, परंतु माता की प्रतिमा या पूजन सामग्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस अवधि में दीप जलाना और मन ही मन आराधना करना उचित माना गया है, पर प्रत्यक्ष पूजन से परहेज करना चाहिए। धनतेरस या दीपावली के दिन नीले वस्त्र धारण करने से बचना चाहिए, क्योंकि नीला रंग अलक्ष्मी से जुड़ा माना जाता है, जो माता लक्ष्मी की बहन कही जाती है और जिनका संबंध दरिद्रता से होता है। नीले रंग के वस्त्र पहनने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकता है। इसके विपरीत लाल रंग को अत्यंत शुभ माना गया है। यह रंग स्वयं मां लक्ष्मी का प्रिय है
और यह ऊर्जा, प्रेम और समृद्धि का प्रतीक है। लाल रंग के वस्त्र धारण करने से देवी का आशीर्वाद शीघ्र प्राप्त होता है। लक्ष्मी पूजन के दौरान यदि पूजा में चांदी या सोने का सिक्का रखा जाए तो यह अति मंगलकारी माना गया है, क्योंकि यह धन और स्थायित्व का प्रतीक है। अगर किसी के पास असली धातु का सिक्का न हो तो वह कलात्मक सिक्का भी अर्पित कर सकता है। मां लक्ष्मी को भव्य उपहारों की अपेक्षा नहीं होती, बल्कि वे सच्चे मन, निर्मल भाव और श्रद्धा से किए गए छोटे से अर्पण से भी प्रसन्न हो जाती हैं। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प अर्पित करना अत्यंत शुभ फलदायक माना गया है। कमल का फूल उनकी दिव्यता और निर्मलता का प्रतीक है और यही वह पुष्प है जिस पर बैठकर देवी संसार में प्रकट हुई थीं। जब कोई भक्त कमल का फूल अर्पित करता है तो वह देवी को उनके सबसे प्रिय तत्व के माध्यम से प्रणाम करता है। इसी प्रकार भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करना भी अनिवार्य माना गया है। यह दूर्वा सफलता, बुद्धि और शुभ आरंभ का प्रतीक है। पूजन के समय मुरझाए हुए फूलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे न केवल सौंदर्य को नष्ट करते हैं बल्कि पूजा की ऊर्जा को भी कम करते हैं। शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मी पूजन में 5 रंगों के फल या मिठाइयों का अर्पण अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि यह पंच तत्वों की संतुलित ऊर्जा का प्रतीक है। यदि यह संभव न हो तो बताशे या खील भी माता को चढ़ाए जा सकते हैं। भक्ति का सार वस्तु में नहीं बल्कि भावना में होता है। सच्चे मन से किया गया कोई भी अर्पण देवी को प्रिय होता है और वह भक्त पर अपनी कृपा वर्षा करती है। पूजा के समय दीपक को दाहिनी ओर रखना चाहिए और उसमें लाल बत्ती जलानी चाहिए, क्योंकि यह स्थायित्व और शुभता का प्रतीक है। वहीं धूप को बाईं ओर रखा जाना चाहिए। सफेद फूल माता लक्ष्मी को नहीं चढ़ाने चाहिए, क्योंकि सफेद रंग को बेरंग माना गया है और यह उस सुहागिन स्वरूप के विपरीत है जिसमें माता लक्ष्मी पूजी जाती हैं। वह अखंड सौभाग्य की देवी हैं, इसलिए उन्हें लाल रंग के वस्त्र, पुष्प और श्रृंगार अर्पित करना शुभ माना गया है। अगरबत्ती का प्रयोग लक्ष्मी पूजन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि पारंपरिक रूप से यह बांस से निर्मित होती है और बांस में भगवान श्री कृष्ण का वास बताया गया है। चूंकि भगवान कृष्ण श्री हरि विष्णु के अवतार हैं और माता लक्ष्मी उनकी अर्धांगिनी हैं, इसलिए पूजा में बांस जलाना उनके प्रति असम्मान के समान माना जाता है। इसके स्थान पर प्राकृतिक धूप या कपूर का उपयोग करना शास्त्र सम्मत होता है। धनतेरस के दिन दान का विशेष महत्व बताया गया है। यह दिन केवल धन संपत्ति अर्जित करने का नहीं बल्कि पुण्य कमाने का अवसर भी है। जो व्यक्ति इस दिन दान करता है वह साक्षात देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करता है। चाहे किसी गरीब को भोजन कराना हो, किसी असहाय को वस्त्र देना हो या पशु पक्षियों को अन्न खिलाना, हर दया का कार्य इस दिन कई गुना फल देता है। कहा गया है कि यदि कोई भक्त धनतेरस की रात किसी भूखे को अन्न खिलाता है या गाय, कुत्ते या पक्षियों को रोटी अर्पित करता है तो वह सीधे देवी लक्ष्मी की सेवा कर रहा होता है। ऐसी सेवा से माता प्रसन्न होकर उस घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं। यह पर्व केवल खरीदारी या धन के प्रदर्शन का नहीं बल्कि श्रद्धा, करुणा और दान का प्रतीक है। इस दिन किया गया छोटा सा दान भी 7 जन्मों तक के पुण्य का फल देता है और व्यक्ति के जीवन से दरिद्रता को दूर करता है। इसीलिए धनतेरस के दिन सच्चे मन, पवित्र भाव और गहरी आस्था के साथ दान करें, सेवा करें और देवी लक्ष्मी के चरणों में अपनी प्रार्थना अर्पित करें। ऐसा करने वाला व्यक्ति न केवल धन और वैभव प्राप्त करता है बल्कि उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का स्थायी वास होता है। जो भक्त इस रात दिए जलाता है, दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाता है और श्रद्धा से मां लक्ष्मी का ध्यान करता है, उसके घर से दरिद्रता सदा के लिए समाप्त हो जाती है और वहां केवल सौभाग्य और समृद्धि का प्रकाश फैल जाता है। भक्ति आज मैं आपको धनतेरस की रात की जाने वाली झाड़ू का एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूं जिसे कर कर आप करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। माता लक्ष्मी को तुरंत प्रसन्न कर सकते हैं। कहते हैं कि झाड़ू कोई सामान्य वस्तु नहीं है, यह स्वयं लक्ष्मी का प्रतीक है। लक्ष्मी को स्वच्छता अत्यंत प्रिय है और झाड़ू को उनका वाहन कहा गया है। गरुड़ पुराण में एक अद्भुत उल्लेख मिलता है, जहां झाड़ू का सम्मान होता है वहां धन, प्रेम और सौभाग्य का वास होता है।
धनतेरस की रात को यह झाड़ू साधारण नहीं रहती, यह अपने भीतर मां लक्ष्मी की ऊर्जा धारण कर लेती है। रात के समय जब सारे घर दीपमालाओं से सजे हों, तब आप चुपचाप अपने घर के आंगन में खड़े होकर मां लक्ष्मी का स्मरण करें। एक नई झाड़ू लें जो अभी तक कभी प्रयोग में ना आई हो, उसे गंगा जल और हल्दी से शुद्ध करें। इस समय आपके मन में कोई अशुद्ध विचार या क्रोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि झाड़ू का उपाय सिर्फ पवित्र मन और सच्चे प्रेम से ही सफल होता है। अब झाड़ू को अपने सामने रखकर एक दीपक जलाएं। दीपक में गाय का घी या तिल का तेल होना चाहिए। फिर 3 बार मंत्र बोलें, AUM श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः। फिर मन में कहें, हे महालक्ष्मी, इस झाड़ू के साथ मेरे घर की समस्त दरिद्रता, आरण और दुख दूर हों और आपके चरणों की कृपा इस घर में सदा बनी रहे।